और चलिए आगे बढ़ते हुए बात अब बिलासपुर की कर लेते हैं। यहाँ मलेरिया का प्रकोप अब तेजी से पैर पसारने लगा है। बिलासपुर में कोटा के बेलगहना शिवतराई में 6 और नए मरीजों की पुष्टि हुई है। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर, सिर्फ 7 दिन में 27 मलेरिया मरीज सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम अब हर रोज सर्वे कर रही है। मच्छर रोधी दवाओं के छिड़काव की भी तैयारी है। ग्रामीणों को मच्छरदानी इस्तेमाल करने की सलाह भी दी जा रही है। वहीं बढ़ते मामलों को देखते हुए अब शहरी क्षेत्र में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ में केवल बिलासपुर ही नहीं बल्कि अलग अलग जिलों में मलेरिया पैर पसार चुका है और ये जानलेवा साबित हो रहा है। बड़ी मात्रा में मिल रहे मलेरिया के मरीजों के कारण स्वास्थ्य विभाग के भी हाथ पांव फूल चुके हैं। वो भी अब लगातार अलर्ट रहने की सलाह दे रहा है कि किस तरह से दूषित पानी से दूर रहना है, मच्छरदानी का उपयोग करना है। सीधे रुख करते बिलासपुर से अमन पांडे हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। अमन, आखिर वजह क्या है? देखिए, मानसून में बीमारियां फैलती हैं, लेकिन क्या वजह है कि छत्तीसगढ़ में कोई बीमारी अगर फैले तो उसका प्रकोप इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि एक जिले से दूसरे जिले में पहुंचने में उसे देर नहीं लगती। कांकेर, कवर्धा, यहां पर तो मलेरिया जान ले रहा था, लेकिन अब बिलासपुर तक भी इसकी पहुंच हो गई है। देखिए जय, अगर हम बिलासपुर जिले की बात करें तो जो कोटा क्षेत्र है वहां पर शिवतराई समेत जो 72 गांव है वो विशेष रूप से संवेदनशील माने जाते हैं। मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां वहां पर अक्सर फैलती हैं और इससे पहले भी कई साल ऐसे आए हैं जहां पर वहां पर मलेरिया फैला है और उससे कई मौतें भी हुई हैं। तो इस वजह से वो संवेदनशील तो पहले से है, लेकिन जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग को साल भर वहां पर काम करना चाहिए जिससे ये जो बारिश के समय में जो बीमारियां फैलती है वो ना फैले, वो नहीं होता। और यही वजह है कि पूरे कोटा क्षेत्र में फिर से मलेरिया का प्रकोप देखने को मिल रहा है। लेकिन फिलहाल अब जब एक सप्ताह के अंदर ही 27 मरीज वहां पर आ चुके हैं, हालांकि उसमें से किसी की भी अभी तक निधन नहीं हुई है और सभी सामान्य रूप से बीमार हैं, किसी के गंभीर होने की सूचना भी नहीं है। लेकिन ऐसे में स्वास्थ्य विभाग जब ये फैल चुका है मलेरिया, उसके बाद सक्रिय हुआ है और मच्छरदानियों का वितरण किया जा रहा है, दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है, तमाम जो सुरक्षा उपाय हैं वो तब किए जा रहे हैं जब मलेरिया फैल चुका है। ऐसे में साफ तौर पर स्वास्थ्य विभाग की प्रणाली पर भी सवाल खड़े होते हैं कि क्या साल भर वहां पर मच्छरदानियों का वितरण और बाकी चीजें नहीं की जा सकती थी जिससे जब बरसात के समय जो ये बीमारियां फैलती हैं तब ये ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो क्षेत्र है वहां पर हमेशा से इस तरह की बातें सामने आती रही हैं कि मलेरिया और डेंगू के मरीज बहुतायत में मिले। 72 गांव हैं और सभी गांव में इस तरह की स्थिति रहती है क्योंकि घोर वनांचल क्षेत्र है कोटा का, वहां पर मच्छर होते हैं और इस वजह से बीमारियां फैलती हैं। स्वास्थ्य विभाग फिलहाल पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है। जो स्वास्थ्य अमला उसे अलर्ट किया गया है। बिलासपुर के जिला चिकित्सालय और सिम्स अस्पताल में विशेष वार्ड बनाए गए हैं और इसके अलावा जो स्थानीय जो चिकित्सा यूनिट है वहां पर उन्हें अलर्ट किया गया। लगातार सैंपलिंग की जा रही है और हर गांव में पहुंचकर जांच की जा रही है। लेकिन फिलहाल 27 मरीज इसके चिन्हांकित हो चुके हैं। सभी का इलाज अलग अलग अस्पतालों में जारी है। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या आगे इसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है। सबसे बड़ी बात यह कि क्या इस घटना से स्वास्थ्य विभाग चेतता है और भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा न हो इसके लिए पहले से तैयारी की जाती या फिर अगले साल भी इसी तरह से बीमारी फैलने के बाद ही स्वास्थ्य विभाग अलर्ट होगा और उसके बाद जो वितरण की प्रक्रिया है या जो बचाव की प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। ये बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल इलाज सभी का जारी और सभी सामान्य रूप से अस्पताल पर बीमार हैं और उनका इलाज जारी। निश्चित तौर पर, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह से बीमारी फैल रही है, ये प्रकोप बढ़ रहा है, वो स्वास्थ्य विभाग पर ही सीधा सवाल खड़े करता है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका अमन, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।